उस युवा आदमी को तब झटका लगा जब उसे समझ आया कि उसने $800 देकर एक टूटा हुआ मछली घर खरीदा है और उसी पल उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत महिला पर दो भेड़िए हमला कर रहे थे। पूरा दृश्य किसी अजीब फिल्म जैसा था। यह देखकर शियाओ हुआ, जो जन्म से ही अकेला रहा था, चुप न रह सका। उसने एक टूथपिक मछली घर में फेंकी और अगले ही क्षण वह विशाल बनकर दोनों वेयरवुल्फ को भेदते हुए खत्म कर गई। महिला सन्न रह गई और संभलते ही उसने शियाओ हुआ का धन्यवाद किया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक रहस्यमयी वस्तु है। महिला भूख से कांप रही थी तो शियाओ हुआ ने झींगे का एक पंजा अंदर डाल दिया, जो तुरंत हजारों गुना बड़ा हो गया। महिला ने इसे अपने परदादा की किसी प्राचीन विरासत से जोड़ा। एक महीने की भूख में वह झींगे पर टूटी, लेकिन उसकी तलवार टूट गई और झींगे को कुछ नहीं हुआ। तभी आकाश से 1000 मीटर लंबा भयानक पतंगा उतरा। महिला पहले से घायल थी और मुकाबला नहीं कर सकती थी। निर्णायक पल में शियाओ हुआ ने अपने लाइटर से बिजली का हथौड़ा निकाला और एक ही वार में दुश्मन को खत्म कर दिया। खतरा टलते ही महिला चली गई और शियाओ हुआ की शक्ति की चर्चा फैल गई। इसके बाद पति जैसे संबोधनों का रहस्य सामने आया और यह साफ हो गया कि उसी से सहायता मिलती है। शियाओ हुआ संसाधनों के साथ संप्रदाय लौटा। सभी दंग रह गए। किंग यी ने महान आत्मा की दुर्लभ शक्ति से सबका हौसला बढ़ाया और रास्ते की घटनाएं बताएं, कैसे एक सीनियर ने एक दिव्य हथियार से 1000 साल पुराने दानव को मार गिराया। जल्द ही आधे दानव लौट आए और युद्ध छिड़ गया। साफ हो गया कि उनका लक्ष्य एक ही व्यक्ति है। एल्डर के आने से 20 साल पुराने रहस्य खुले। लुओ किंग यी को सौंपने की मांग हुई। टकराव बढ़ा और अमर गठन भी टूट गया। सभी को आगे बढ़ने का आदेश मिला। कियान यी ने 5 वज्रों के लिए बिजली की शक्ति मांगी और एक जोखिम भरी योजना बनी। हालात और गंभीर हुए। थंडर जनजाति का नाम सामने आया, लेकिन शक्ति प्रकट होने पर भी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलाव नहीं दिखा। अंत में एक नाम उभरा, झेतियान, जिसे आकाश फाड़ने और धरती नष्ट करने वाला कहा जाता था। इस पर हंसी भी उड़ी, क्योंकि कोई खुद को ऐसा कहने का साहस नहीं करता। तनाव चरम पर था। एक कदम आगे बढ़ना मृत्यु था। फिर भी सवाल यही रह गया कि क्या केवल संख्या देखकर किसी को कमजोर समझना सही है? कहानी यहीं एक खतरनाक मोड़ पर थम जाती है।